नमस्कार, न्यूज़लैंड में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बहुजन समाज पार्टी की मधुपुर विधानसभा प्रभारी सबाना प्रवीण ने लालगढ़ व नेमुआबाद में चलाया जनसंपर्क अभियान। बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा प्रभारी सबाना प्रवीण ने लालगढ़ और नेमुआबाद में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि यहाँ इतनी गरीबी है कि देख के दिल भर आता है। न किसी के पास सही मकान है और न ही कोई रोजगार। लोगों ने कहा कि नेतागण केवल गरीबों का वोट मांगने आते हैं और जीत जाने के बाद गरीबों को भूल जाते हैं। लोगों ने अपनी समस्याओं को जस का तस बताया। उनके स्वागत में भारी संख्या में महिलाओं का साथ रहा और कहा कि इस बार हम लोग महिला जनप्रतिनिधि चुनेंगे। मधुपुर नगर परिषद में सरकार के 1 साल पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में उपलब्धि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुपुर नगर परिषद में सरकार के 1 साल पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में उपलब्धि कार्यक्रम के अंतर्गत मधुपुर नगर परिषद ने अपना भी लेखा जोखा प्रस्तुत किया। नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक टार्जन ने कहा कि आज के दिन हम लोग 101 पीएम आवास का गृह प्रवेश कराने जा रहे हैं। साथ ही फुटपाथ स्थित वेंडर दुकानदारों को 10,000 लोन स्वरूप दिया गया। सैकड़ों शहरी क्षेत्र के मजदूरों को जॉब कार्ड से जोड़ा गया। अनेकों कार्यक्रम मधुपुर शहरी क्षेत्र से चलाया जा रहा है। मधुपुर नगर परिषद और सरकार के 1 साल पूर्ण हो जाने के पर हार्दिक दिल से उन्हें बधाई देते हुए आशा करती है कि आने वाले समय में भी सरकार मधुपुर के साथ विश्वास दिखाते हुए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे और बड़ी बड़ी योजनाओं को देखकर मधुपुर को झारखंड प्रदेश के एक उत्तम नगर परिषद क्षेत्र में से एक बनाने में सहयोग करेंगे। नगर परिषद परिवार सरकार को धन्यवाद देती है। 1 साल जो पूर्ण हुआ है अपेक्षाओं पर खरा उतरा है, क्योंकि 1 साल कोरोना से भी नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को झेलना पड़ा है। इस परिस्थिति में भी सरकार ने जो काम की है वह सराहनीय है। कार्यक्रम में विशेष रूप से कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, नगर प्रबंधक विश्वनाथ भगत, कार्यालय सहायक झा जी, सोनू मौजूद थे। साथ ही साथ नगर परिषद के सभी कर्मी और सैकड़ों लोग भी उपस्थित होकर इस गरिमामय कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाए। सर का बयान ले लेंगे। प्रखंड सभागार भवन में दीदी बाड़ी व प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को बांटा गया स्वीकृति पत्र एवं गृह प्रवेश का प्रमाण पत्र। झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे हो जाने पर पूरे राज्य, जिला और प्रखंड स्तरीय समारोह कर दीदी बाड़ी योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरण किया गया। साथ में 502 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए गए टारगेट को पूरा करने के बाद सभी लाभुकों को गृह प्रवेश के साथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यह समारोह पूरे राज्य भर में किया जा रहा है। उसी के तहत जिला एवं प्रखंड स्तरीय समारोह प्रखंड में पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक की उपस्थिति में लाभुकों को गृह प्रवेश के साथ कुल 502 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्ण किए गए कार्य के लाभुकों को बुलाकर उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ में दीदी बाड़ी योजना के तहत लाभुकों को स्वीकृति पत्र देकर इस योजना को बेहतर संचालन करने के लिए कार्य किए गए। इसकी जानकारी मधुपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अनंत कुमार झा ने पत्रकारों को देते हुए कहा। मौके पर पुनीत तिवारी, परवीन कुमार मुखिया, राजू यादव, सुशील सिंह समेत प्रखंड के सभी पंचायत के पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक के साथ दीदी बाड़ी के लाभुक और प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ण किए गए लाभुक उपस्थित रहे। वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के अवसर पर पूरे राज्य भर में समारोह का आयोजन किया गया है। इसी के तहत राज्य स्तर और जिला स्तर के अलावे हम लोग प्रखंड स्तर पर भी दीदी बाड़ी योजना के जो लाभुक हैं उनको स्वीकृति पत्र दे रहे हैं। 502 आवासों का गृह प्रवेश करवा रहे हैं। इसके अलावे जो विभिन्न सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जनसामान्य तक पहुँचे, इसके लिए पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है ताकि सरकार की उपलब्धियों में हम लोग उसको शामिल कर सकें। रोटरी क्लब मधुपुर के द्वारा सर्वाइकल कैंसर से रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कैंप का हुआ आयोजन। रोटरी क्लब मधुपुर के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए डॉक्टर देवानंद प्रकाश के नर्सिंग होम परिसर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से प्रेसिडेंट रोटेरियन सुशील सुरेका, सचिव जो पोनराज, मनोज डालमिया, संजय शर्मा, प्रसाद चटर्जी, राकेश गुटगुटिया, मुकेश अग्रवाल, राजेश गुटगुटिया, दीपक डालमिया तथा अन्य मेंबर ने भाग लिया।
कैंप के मुख्य अतिथि डॉक्टर बीपी गुप्ता ने अभिभावक एवं बच्चों को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के बारे में विस्तार से बताया एवं रोटेरियन डॉक्टर देवानंद प्रकाश ने इस वैक्सीन से कैसे कैंसर जैसी बीमारी को हम हरा सकते हैं इसके बारे में प्रकाश डाला। इसकी कीमत लगभग 2200 रुपये है। लगभग 25 बच्चियों को यह वैक्सीन दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर ओनली फीमेल में ही होता है, क्योंकि सर्विस फीमेल का ही पार्ट है, और इसका प्रीवेलेंस सेकेंड में है। पहला ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा सर्विक्स कैंसर। तो सर्विक्स कैंसर बहुत ही कॉमन है और सेकेंड किलर फीमेल का है, और अभी तक में 2 ही ऐसा कैंसर निकला है जिसका वैक्सीन अवेलेबल है। पहला तो हेपेटाइटिस बी जो लीवर कैंसर से बचाता है, और दूसरा ये सर्विक्स कैंसर, इसका वैक्सीन, चूँकि सर्विक्स कैंसर का वैक्सीन काफ़ी कॉस्टली है तो आमतौर पर लोगों में उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन उस हिसाब से देखिए तो ये चूँकि कैंसर से बचाता है तो ये बहुत ही आवश्यक। सर्विक्स का कैंसर का वैक्सीन जो है 3 डोज लेना पड़ता है। इसका स्टार्टिंग एज जो है 9 ईयर्स है। 9 ईयर्स से 45 के बीच की फीमेल कोई भी ले सकती है इसको। यदि 14 साल से नीचे है तो उनको 2 ही डोज सफिशिएंट है, एक तो 0 और दूसरा 6 मंथ। यदि 14 साल से ऊपर 15 साल की लड़की है या फिर 45 साल से नीचे कोई लेडीज़ है तो उनको 3 डोज लेना चाहिए, 0, फिर अगेन 1 मंथ, फिर 6 मंथ। ये 3 डोज में जो है कंप्लीट बचाव हो जाता है। और ये जानना ज़रूरी है कि पेपिलोमा वायरस से ये होता है और हर फीमेल में ये इन्फेक्शन होना ही होना है, लेकिन सबको कैंसर नहीं होता है, ये बात भी सही है। ये इन्फेक्शन पूरे लाइफ में जो है एक फेज ऐसा आएगा ही कि जिसमें कि ये इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन ठीक भी हो जाता है। कुछ में ये इन्फेक्शन परसिस्ट करता है और उसको कैंसर में बदल देता है। तो इस तरह से सारी लेडीज़ या सारी लड़की सब जो है इसके चपेट में आ सकती है, इसलिए हर को लेना ज़रूरी है। रहा साइड इफ़ेक्ट, तो साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ भी नहीं है। जैसे आमतौर पर वैक्सीन का जो इंजेक्शन देने के बाद जो दर्द होता है, बस उस दर्द को छोड़ के कुछ नहीं, ना फीवर है ना कुछ और दिक्कत है, तो आराम से इसको लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहेंगे यदि कोई क्वेश्चन इस संबंध में कुछ पूछना चाहें तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अनुमंडल के करौ प्रखंड अंतर्गत केंद्रवेरिया गांव में बाबा ज्ञानेश्वर क्रिकेट समिति के द्वारा टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। अनुमंडल के करौ प्रखंड अंतर्गत केंद्रवेरिया गांव में बाबा ज्ञानेश्वर क्रिकेट समिति द्वारा आयोजित 8 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन केंद्रवेरिया यूथ क्लब और कमल करडी युवा क्रिकेट समिति के बीच शानदार खेल का प्रदर्शन रहा। टॉस हासिल करते हुए केंद्रवेरिया के खिलाड़ियों ने निर्धारित 12 ओवरों में 163 रन बनाकर शानदार जीत हासिल की। वहीं कमल करडी क्रिकेट समिति के खिलाड़ियों ने 108 रन बनाकर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके पूर्व अवकाश प्राप्त शिक्षक कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने खिलाड़ियों को स्वागत करते हुए कहा कि खेल हमें सामुदायिक भावना को संचार करती है, तन मन प्रफुल्लित के साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सजग करता है। इस अवसर पर मेजबान टीम के स्वयंसेवक व्यवस्था में सक्रिय दिखे, जबकि युवा विक्रम सिंह ने मैच के आंखों देखा हाल उद्घोषक के रूप में सराहनीय भूमिका अदा की। मौके पर आसपास गांव से सैकड़ों के लोग उपस्थित थे। मंगलवार को प्रखंड कांग्रेस कमेटी की बैठक अजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। मंगलवार को प्रखंड कांग्रेस कमेटी की एक बैठक अजीत सिंह की अध्यक्षता में की गई, जिसमें देवघर जिला के सभी प्रखंडों में संगठन मजबूती एवं मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए संगठन मजबूती के लिए कांग्रेस की एक बैठक आहूत की गई। जिला प्रभारी गोल्डी खान के द्वारा कई दिशा निर्देश दिया गया तथा जिसमें प्रखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए सभी पंचायत अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि बूथ स्तर पर जाकर कांग्रेस को मजबूत करे, जिसमें महागठबंधन का लाभ मिले।
जैसे दुमका और बेरमो में महागठबंधन जीती है, उसी प्रकार मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भी ये जीत महागठबंधन की झोली में आए। बैठक में संजीव चौधरी, सागर दास, हीरालाल राय, रतनलाल चौधरी, कार्तिक रवानी, अशोक रवानी, मनोज राय, राजेंद्र शाह आदि लोग कांग्रेस आई जिंदाबाद 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 कांग्रेस आई जिंदाबाद 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 राहुल सोनिया जिंदाबाद 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 राहुल सोनिया जिंदाबाद 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 कांग्रेस आई जिंदाबाद 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 मुन्नम संजय जिंदाबाद 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 बादल पत्रलेख जिंदाबाद 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 डॉक्टर रमेश उरांव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीपीओ बीएन सिंह ने मधुपुर थाने का किया निरीक्षण। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने मंगलवार को मधुपुर थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने मधुपुर थाना में दर्ज सभी कांड समेत अन्य संचिकाओं को विस्तार पूर्वक अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने कहा कि वार्षिक निरीक्षण मधुपुर का कर रहे हैं। थाना से संबंधित सभी अभिलेखों का जांच कर उनकी त्रुटियों पर सुधार करने का निर्देश दिए। लंबित मामलों का निष्पादन करके फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिए। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक, अंचल पुलिस निरीक्षक रतन कुमार सिंह, एएसआई संजय कुमार सिंह, सीडी साव शंभू सिंह, एसआई उमेश कुमार, चंदन दुबे, किरण बास्की, मोहम्मद निजाम उद्दीन आदि लोग मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।